गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मैं विजय कुमार आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर फिर से आया हूँ। मैं लास्ट वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस किया था क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर था जिसका नाम था पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का एक टॉपिक था जिस टॉपिक का नाम था टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। बट आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में खास करके क्लास 10th के बच्चों के लिए कि टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे टाइप सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बट आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। दैट मीन्स सवाल ये है आज का वीडियो का कि इस देश में कितने तरह के पॉलिटिकल पार्टी हैं। दैट मीन्स कितने टाइप्स के पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये सवाल हम सबके सामने है। तो हम इसका जवाब देना चाहते हैं कि इस देश में दो ही तरह के पॉलिटिकल पार्टी पाए जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्टेट पॉलिटिकल पार्टी या तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो हम बात करते हैं कि हम किस पार्टी को हम स्टेट पार्टी मान लेते हैं या तो रीजनल पार्टी मान लेते हैं और किस पार्टी को हम नेशनल पार्टी मान लेते हैं। जैसे बीजेपी क्या है, एक नेशनल पार्टी है। टीएमसी क्या है, एक नेशनल पार्टी है। कांग्रेस क्या है, एक नेशनल पार्टी है। वहीं झारखंड की बात करते हैं कि जेएमएम क्या है, एक रीजनल पार्टी है। आजसू क्या है, एक रीजनल पार्टी है। तो हम ये कह सकते हैं कि किस आधार से हम ये पार्टी का कैटेगराइज्ड करते हैं कि दिस इज नेशनल पार्टी और दैट इज रीजनल पार्टी। किस बेसिस पर हम करते हैं, किस डेटा के आधार पर करते हैं और करता कौन है। तो मैं बता दूं कि इंडिया में इंडियन इलेक्शन कमीशन, दैट मीन्स जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है, इंडिया का इलेक्शन कमीशन पार्टी का कैटेगराइज्ड करता है कि कौन सा पार्टी रीजनल पार्टी है और कौन सा पार्टी नेशनल पार्टी है। और सवाल यह है कि इंडियन इलेक्शन कमीशन किस आधार पर, किस डेटा के आधार पर, किस रूल रेगुलेशन के आधार पर वो किसी पार्टी को स्टेट पार्टी और किस पार्टी को रीजनल पार्टी का नाम देती है। तो चलिए, सबसे पहला, कितने टाइप्स के पॉलिटिकल पार्टी हैं? दो। पहला का है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। मेरे दोस्तों, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं? तो आप जान लीजिए कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हम उस पार्टी को बोलेंगे जो पार्टी किसी भी स्टेट के इलेक्शन में, दैट मीन्स स्टेट असेंबली के इलेक्शन में, जिसको आप लोग बोलते हो विधानसभा का चुनाव, जो पॉलिटिकल पार्टी विधानसभा के चुनाव में टोटल वोट का 6% वोट प्राप्त कर लेता है और कम से कम 2 स्टेट असेंबली की सीट्स, मतलब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या तो हाँ हिंदी से बोलते हैं विधायक, जीत लेती है, 2 सीट जीत लेते हैं, उसे हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, मान लीजिए कि हमने एक पार्टी बनाया, उस पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा कब मिलेगा? पहला कंडीशन, अगर आपके पॉलिटिकल पार्टी को, मान लीजिए मैं झारखंड से हूँ, झारखंड में जितने भी पोलिंग होगा, जितने भी वोट होंगे, उस टोटल वोट का अगर 6% वोट आपके पार्टी को मिलती है तो आपके पार्टी जो है वो रीजनल पार्टी का नाम कहलाएगा, या तो उससे हम रीजनल पार्टी के रूप में बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट उसका क्या है कि अगर आपकी पार्टी कम से कम 2 विधायक की सीट, दैट मीन्स स्टेट असेंबली के मेंबर्स के, एमएलए के 2 सीट अगर जीत जाती है तो उसे हम बोलते हैं स्टेट पार्टी। फिर से हम आपको इसको रिपीट कर देते हैं इंग्लिश से कि द पार्टी विच गेट एटलीस्ट 6% vote of the total vote of the state assembly of the state, that is known as state party, that is or regional party। सेकेंड पॉइंट क्या है? एटलीस्ट wins two seats of MLA, 2 seats of state assembly। ठीक है, अब हम सेकेंड में आते हैं कि किस पार्टी को हम बोलते हैं नेशनल पार्टी। तो पहला पॉइंट क्या है कि मान लीजिए कि हमने एक पार्टी बनाया, तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी हम कब बोलेंगे? जब आपकी पार्टी लोकसभा का इलेक्शन में टोटल वोट का, पूरे देश में लोकसभा में जितने भी वोट होंगे, उस टोटल वोट का अगर 6% वोट आपके पार्टी को प्राप्त होता है तो आपका पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी का नाम से जाना जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर आपके पार्टी ने कम से कम 4 लोकसभा की सीट, दैट मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट अगर जीत चुकी है तो आपके पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में जाना जाएगा या बोला जाएगा। फिर से मैं शॉर्टकट में रिपीट कर दूं कि मेरे दोस्तों,
स्टेट पार्टी उस पार्टी को बोलते हैं जिस पार्टी को उस स्टेट के टोटल वोट का 6% वोट अगर मिल जाता है और 2 एमएलए की सीट अगर उन्हें जीत लेती है तो उसे हम स्टेट पार्टी कहते हैं। जैसे जेएमएम हो गया, कांग्रेस हो गया, अलग अलग राज्य में अलग अलग रीजनल पार्टी हैं, ठीक है ना। दूसरी बात हम करते हैं कि नेशनल पार्टी किसे कहते हैं। दैट मीन्स लोकसभा के इलेक्शन में पूरे कंट्री में टोटल जितने वोट्स होंगे उस वोट का अगर 6% वोट आपको प्राप्त हो जाता है, साथ ही साथ अगर 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट मीन्स एमपी की सीट अगर जीत जाते हैं तो आपके पार्टी को इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आज का क्लास बस इतना ही। मिलते हैं आप सबके साथ दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।